नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कमीशनखोरी मामले में आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ आज 11 बजे पहुंचे ईडी कार्यालय। कमीशनखोरी मामले में ईडी ने आज मनीष रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 24 मई को ही पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की। ग्रामीण विकास विभाग में हुई कमीशनखोरी मामले में आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से 28 मई को पूछताछ होगी। ईडी ने दूसरा समन जारी कर उन्हें 28 मई को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने उन्हें समन जारी कर 24 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था। हालांकि उन्होंने हाजिर होने के बदले समय देने की मांग की। मनीष रंजन ने समय मांगने के लिए प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान मिली जिम्मेदारियों का हवाला दिया था। राज्य सरकार ने मनीष रंजन को प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ब्लू बुक के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल सहित विधि व्यवस्था पर नजर रखने के लिए गठित समिति में शामिल किया। ईडी ने उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए 3 सप्ताह के बदले सिर्फ 3 दिनों का समय दिया। किस बात को लेकर छिड़ा था रांची के बार में विवाद? डीजे की मौत पर हुआ सनसनीखेज खुलासा। गया से पकड़ा गया आरोपी। रविवार देर रात को रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित एक्सट्रीम बार में गोलीकांड को अंजाम देने वाले आरोपित अभिषेक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके अलावा 3 और भी गिरफ्तारी हुई है। बार में म्यूजिक के 30 वॉल्यूम को लेकर हुआ था विवाद, जिस पर नशे में धुत कारोबारी ने डीजे संदीप प्रमाणिक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस बात पर बिगड़ा बार का माहौल। पुलिस का कहना है कि बार में अभिषेक अपने दोस्त समरी उद्दीन, आयाम, अनवर, प्रतीक, मृत्युंजय यादव, प्रकाश और प्रकाश के एक दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा था। बार में दूसरी तरफ कुछ युवक और युवतियां भी मौजूद थे। बार में डीजे बज रहा था। जिधर युवतियां बैठी हुई थी, उन्होंने डीजे का साउंड कम करने के लिए कहा। इसी बात पर अभिषेक और उसके साथी ने कहा कि डीजे बजेगा, साउंड कम नहीं होगा। इस बात को लेकर अभिषेक और उसके दोस्त युवतियों से भिड़ गए। ज्यादा विवाद होने लगा तो बार से सभी को बाहर कर दिया गया। जिन युवकों के साथ युवतियां थी वे सभी लोग चले गए। बाउंसरों ने अभिषेक और उसके साथियों को जमकर पीटा। उसके बाद अभिषेक अपने साथियों के साथ बार में आ गया और शराब पीने लगा। अभिषेक और उसके साथ बार में मौजूद बाउंसर से विवाद करने लगे कि उन्हें पहले बार से क्यों निकाला गया था। देखते ही देखते विवाद ज्यादा हो गया और बार में मारपीट होने लगी। सभी बाउंसर मिलकर अभिषेक और उसके साथियों को जमकर पीटा और बार से भगा दिया। अभिषेक और उसके दोस्तों का कपड़ा फाड़ दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं, अभिषेक गुस्से में घर पहुंचा और लाइसेंसी हथियार राइफल लेकर बार में पहुंचा। बार के नीचे गार्ड से अभिषेक ने कहा कि बार खुला है या बंद हो गया है। गार्ड ने कहा कि उसे कुछ पता नहीं। इसके बाद अभिषेक लिफ्ट से ऊपर गया और बार के मेन गेट के पास खड़े संदीप प्रमाणिक को गोली मार दी। संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद पुलिस के सामने से फरार हो गया। आरोपित कारोबारी अभिषेक सिंह डीजे की हत्या करने के बाद बार के नीचे पहुंचा। वहां 5 राउंड फायरिंग करने के बाद काफी देर तक हंगामा किया। रास्ते से आने जाने वाले लोगों को रोककर गोली मारने की धमकी भी देने लगा। बार के नीचे एक अधिकारी पहुंचे तो आरोपित ने उन्हें भी गोली मारने की धमकी दी। गोली चलने की आवाज सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपित पुलिस के आने से पहले ही कार में बैठकर फरार हो गया। बारी मामले में पुलिस को किस तरह से सफलताएं मिली हैं? जो आरोपी है वो कहां से पकड़ा गया, किस तरह से पुलिस ने उससे केस किया? देखिए, जब घटने की सूचना मिली है तो एक्सट्रीम बार पुलिस की टीम गई और सबसे बड़ी समस्या इस कांड में यह था कि घटना मध्य रात्रि में घटी थी और वहाँ पर उस समय जब पुलिस की टीम पहुंची तो कोई विटनेस वहाँ पर मौजूद नहीं था। हमारे पास कोई सूत्र नहीं था, उसमें कोई सीसीटीवी फुटेज अविलंब नहीं था। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया और रांची पुलिस का एक पदाधिकारी बहुत कड़ी मेहनत करके सूत्र को तराशा और उसने पता किया कि इसमें कौन कौन लोग उसमें आए थे, क्यों घटना आरंभ हुई और बाउंसर के मारपीट से लेकर कड़ी को जोड़ते हुए लोग पहुंचे और अंततः पता चला कि इस घटना को कारित करने वाले एक अभिषेक सिंह नाम का आदमी है। जब उसके बारे में पता किया, पता चला कि वो घर से फरार है। उसके बाद पुलिस ने बहुत ही कड़ी मेहनत करके हजारीबाग पुलिस को और गया पुलिस इनपुट शेयर किया, क्योंकि उसके भागने की दिशा उधर ही थी और अल्टीमेटली चौतरफा घेराबंदी करके रांची पुलिस ने गया के अलीपुर थाने क्षेत्र से उसे पकड़ा है और पकड़ने के बाद अभी वहाँ से वो आएगा, तब हम लोग उसे फर्दर इंट्रोगेशन करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया इस बात का खुलासा हो गया कि हत्या उसके द्वारा की गई। अभिषेक सिंह ऐसे एक बिजनेसमैन है जो कोका कोला का बिजनेस करता है
एजेंसी लिए हुआ है और इसके अलावा आईटीसी सिगरेट्स पे एजेंसी जो है उसके गोडाउन्स वगैरह है। जो 2 गाड़ियाँ उसके पास है, एक ब्रेजा है और एक इग्निस है, और वो दोनों गाड़ी पुलिस ने जब्त किया। ब्रेजा में रांची में ही मिल गया और इग्निस जिससे वो भाग रहा था उसको हम लोगों ने जो है हजारीबाग की चौपारण से पकड़ा है। लेकिन वो गाड़ियाँ बदल के जा रहा था और जो एक और गाड़ी उसने स्कॉर्पियो ली थी वो गया में जाकर पकड़ा गया है। सर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये घटना घटी और वो आवेश में? देखिए अभी तक जो है निष्कर्षतः कुछ कहना उचित नहीं है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि बाउंसरों के साथ मारपीट के कारण जो अभिषेक और उसके मित्रगण थे वो आक्रोशित थे काफ़ी, और उन्हें लगा कि हमारे साथ बाउंसरों ने काफ़ी मारपीट की है और इससे आक्रोशित होकर नशे के हालत में संभवतः उसने ये घटना की है। लेकिन अभी ये पूरा निष्कर्ष अभी कुछ भी देना उचित नहीं है। हथियार जो है जो उसके घर में सर्च किया गया 2 लाइसेंस मिले हैं जो असम के हैं, पर कई बार असम और नागालैंड के साइड में जो लाइसेंस मिलते हैं काफ़ी उसमें फर्जी भी होते हैं। तो यह फर्जी है या असली असम सरकार का बना हुआ है, इसकी छानबीन अभी बाकी है। लेकिन उसने जो है रांची में आके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था इस लाइसेंस का, क्योंकि नियम है कि अगर आप किसी लाइसेंस को लेकर अदर स्टेट जाते हैं तो आपको उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उस डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने डीसी ऑफिस से चेक करवाया, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी रजिस्टर में इसकी एंट्री नहीं है। और हम लोगों ने चुनाव के समय में कई बार अनुरोध किया था, चेतावनी दी थी कि अगर आपके पास कोई लाइसेंसी हथियार किसी सूचना दे और जमा करे, इसका भी उसने अनुपालन नहीं किया। यह दिखलाता है कि वह कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। सर बार में ऐसी हमेशा अक्सर घटना आती रहती है, मारपीट और लड़कियों से छड़काने बढ़ता, तो इसको लेकर रांची पुलिस कुछ ऐसा कुछ गाइडलाइंस वगैरह? देखिए इसके लिए गाइडलाइन का सब आईपीसी में प्रोविजन बने हुए। आप लड़कियों से छेड़खानी करते हैं या एक्साइज एक्ट में प्रोविजन बना के अगर समय से ज़्यादा बार चलाते हैं तो कानून है। अब है क्या कि इसको जो है एक्साइज के अलावा पुलिस विभाग भी जो है सीरियसली देखेगी कि एक एक बिंदु का अनुपालन हो और कहीं भी ऐसी कोई परिस्थिति न बने जिसके चलते अपराध घटित हो। बाउंसरों की गतिविधि पर भी जो है किस तरीके का क्या एसओ है, किस परिस्थिति में बाउंसर रहते हैं, बाउंसरों को क्या अधिकार दिया जाता है और मालिक कैसे उसे गाइड करते हैं, यह भी हम लोग छानबीन करेंगे और इसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेंगे। हाँ, उसकी रियलिटी क्या है सर? वो जो पेट्रोलिंग गाड़ी दिख रही है और उसके दौरान जो पहुँचने मीडिया में देखा कुछ भ्रमात्मक हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। गश्ती गुजर रही थी, गश्ती वो उस घटना की सूचना पर नहीं थी, गश्ती वो नॉर्मल गश्ती थी अरगोड़ा थाने की। और फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद आपको फायरिंग की डायरेक्शन कहाँ फायरिंग हुई इसके बारे में पता करने में समय लगता है, क्योंकि आवाज़ के बाद आपको पता लगाना पड़ता किधर है। पता लगाने के बाद तुरंत वो गाड़ी वापस लौटी और जैसे ही वो लोग जिप्सी से उतर के उसकी ओर दौड़े तो वो गाड़ी स्पीड करके भाग गया। पुलिस जन को वापस जिप्सी में बैठने में थोड़ा समय लगा, जिसका आरोप क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चलाया और उसने एक्सीडेंट की परवाह नहीं की। बाद में उसकी जो गाड़ी मिली है उसमें एक्सीडेंट भी हुआ है, जिससे लगता है कि वो काफ़ी तेज़ी से भागा था। पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया, हालांकि उसमें सफल नहीं हो पाए, पर कुल मिलाकर रांची पुलिस ने 15 घंटे के अंदर उसे पकड़ा गया। सर कितनी टीम आपने तैयार किया था सर इस कांड को उद्भेदन करने को लेकर? 7 टीम एक साथ काम कर रही है। किस तरह की ये टीम थी सर? टेक्निकल टीम थी, किस तरह की टीम? टेक्निकल टीम थी, जैसे कि एक सस्पेक्ट को हम लोगों ने यहाँ रामगढ़ से लाया, 2 जो है रांची के विभिन्न क्षेत्रों से हम लोगों ने लाया है इंट्रोगेशन के लिए। जो जो गया की ओर डायरेक्शन जा रही थी उसमें 3 टीमें गई थी। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो हथियार की बरामदगी जो भी मेरा काम बचा हुआ है उसमें भी 2 टीमें काम कर रही हैं। सर हथियार जो प्रयोग किया गया हत्या में, हथियार जब्त हुआ है क्या? अभी हथियार जब्त नहीं हुआ है, उसके लिए प्रयास जारी है। सर आरोपियों में एक रामगढ़ का बैंक मैनेजर भी बताया जा रहा है, क्या यूनियन बैंक का मैनेजर है वो। जिस समय ये जो पूरी टीम है जो मुख्य अभिषेक है वह जिन व्यक्तियों के साथ गया था उसमें वो रामगढ़ का जो ब्रांच मैनेजर है यूनियन बैंक का वह भी साथ में था, उस मारपीट में वो भी शामिल था। बाकी हत्याकांड के षड्यंत्र में या उकसावे में वो शामिल है या नहीं है, जब तक अभिषेक आता नहीं है और सबसे हम लोग आमने सामने बैठा के इंट्रोगेशन नहीं करते, कुछ भी कहना उचित नहीं। सर 10 बजे रात में जो घटना हुई थी, 2 परिवार के बीच में जो झगड़ा का मामला बोला जा रहा है और बार ओनर का कहना है कि उस समय प्रशासन को सूचना दी गई थी और प्रशासन आकर के एक की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी दी थी, प्रशासन को उसने खबर दिया तो पुलिस की टीम गई। उन लोगों ने कहा कि भाई लोगों से बकझक हुआ, तो पुलिस ने पूछा कि बकझक वाले लोग कहाँ हैं? बोला कि बाकी लोग चले गए हैं, एक बचा हुआ है। वह व्यक्ति नशे में था जिसको पुलिस लेकर आई। बार ने भी कोई ऐसा सीरियस बात नहीं बताया, कहा था कि आपस में बकझक हुआ था तो पुलिस के पास जो उसमें मिला उसको पुलिस लेकर चली आई। वह आदमी उसमें इंट्रोगेशन के काबिल नहीं था, वो काफ़ी नशे में था। तो इसकी ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसमें कोई हत्याकांड की आशंका थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी कोई आशंका भी बार वाले ने जाहिर नहीं किया था। उन्होंने सिंपली कहा कि ये आपस में बकझक हुआ है, उसमें से एक आदमी को हम लोग पकड़ के रखे हैं। पकड़े बाद में पुलिस लेकर आ गई। सर जो गया से पकड़ा गया किस परिस्थिति में पकड़ा गया, मतलब
जब वो गया में पकड़ा गया तो क्या वो नशे में उस वक्त भी था या फिर किस प्रकार से? अभी जो है गया में क्या है, अभी उसका मेडिकल और इंटरोगेशन भी हुआ नहीं है, इसलिए अभी कुछ भी बताना मेरे लिए उचित नहीं। हमारी टीम जब लेकर आएगी तब उसे अच्छा, वो बिहार ही क्यों भागा, क्या पुश्तैनी उसका घर पटना की ओर है और संभवतः वो अपने घर की ओर जा रहा होगा, ऐसा मेरा। गिरिडीह सदर अस्पताल में बीते रात मोबाइल के फ्लैशलाइट में मरीज का इलाज किया गया, जिससे मरीज और अस्पताल कर्मियों को भी परेशानी हुई। बताया गया कि सदर अस्पताल का भवन काफी बड़ा है और इसे आदर्श अस्पताल माना जाता है। इस अस्पताल में जनरेटर भी लगा हुआ है, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी संबंधित अस्पताल मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से जनरेटर नहीं चलता है, जिसका खामियाजा मरीज और स्वस्थ कर्मियों को भुगतना पड़ता है। बताया जा रहा है कि बीच बीच में घंटों तक यही स्थिति रहती है, बावजूद संबंधित विभाग के पदाधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। शराब बिक्री में एमआरपी से अधिक वसूली जारी, प्रशासन के आदेश को दिखा रहे ठेंगा। लगाम लगाना है जरूरी, पर कैसे? झारखंड में शराब बिक्री में एमआरपी से अधिक वसूली एक बार फिर तेज हो गई है। हर दिन अवैध तरीके से शराब दुकानदार करोड़ों रुपए की वसूली कर रहे हैं। ये समस्या हर दिन है, हर जगह है। उत्पाद सचिव मुकेश कुमार की सख्ती का असर चंद दिन ही रहा। अब शराब दुकानदारों ने उत्पाद सचिव के दावे को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। राज्य में शराब बिक्री में एमआरपी से अधिक वसूली एक बार फिर तेज हो गई है। हर दिन अवैध तरीके से शराब दुकानदार करोड़ों रुपयों की वसूली कर रहे हैं। यह समस्या हर दिन हर जगह है। उत्पाद सचिव मुकेश कुमार की सख्ती का असर चंद दिन ही रहा। अब शराब दुकानदारों ने उत्पाद सचिव के दावे को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। ये दुकानदार पूरे हक से अधिक रुपए मांगते हैं, उन्हें कार्रवाई का कोई भय नहीं रहा। अगर कोई उन्हें एमआरपी से अधिक रुपए लेने से रोकता है, अगर कोई उन्हें एमआरपी से अधिक रुपए लेने से रोकने की कोशिश करता है, टोकता है, तो दुकानदार उस ग्राहक से ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उसने कोई जुर्म कर दिया हो। दुकानदार पूरे हक से 10 रुपए लेकर 40 रुपए तक की अवैध वसूली कर रहे हैं। शराब के शौकीन किसी तरह दुकानदार को उसकी मनमानी कीमत देकर शराब खरीद रहे हैं। राज्य में शराब बिक्री में एमआरपी से 50 लाख रुपए अधिक की वसूली हो रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एबीएम न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।